Good morning, students. Everybody, good morning, students. हम ग्रामर चैप्टर का टॉपिक पढ़ रहे थे। बहुत सारे रूल्स भी हमने लिखा दिए थे। आज के रूल्स के लिए आपको न्यू पॉइंट, जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप जैसे आप लिखते आ रहे थे वैसे आपको न्यू रूल्स के लिए कंटिन्यू रखना है और नंबरिंग भी कर देना है ऑर्डर वाइज। तो नोट कराता हूँ रूल्स। द फॉर्मर, नोट करना, द फॉर्मर, द लेटर, द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड का यूज यदि सिंगुलर नाउन के लिए हो तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के लिए हो तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। रिपीट कर देता हूँ। द फॉर्मर, कोमा, द लेटर, द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड, SIGNED, साइंड का यूज यदि सिंगुलर नाउन के लिए हो तो, सिंगुलर नाउन के लिए हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल नाउन के लिए हो तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा या फिर किया जाता है। रूल्स रिपीट कर दिया है मैंने, समझ गए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को रिस्टार्ट करना। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है द फॉलोइंग आर द न्यू रेट्स, द फॉलोइंग आर द न्यू रेट्स। तो यहाँ पर देख लो आप, द फॉलोइंग आर द न्यू रेट्स। और सेकेंड एग्जाम्पल देख लेना, द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट। तो जिस प्रकार का नाउन है उसी प्रकार की वर्ब यहाँ यूज की गई है। द फॉलोइंग आर द न्यू रेट्स, फुल स्टॉप, द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट, फुल स्टॉप। तो हमने जो वर्ड्स लिखाए हैं, द फॉर्मर, द लेटर, द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड का यूज हम सिंगुलर नाउन के लिए हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल नाउन के लिए हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो वैसे एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग आर द न्यू रेट्स, द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट, फुल स्टॉप। इम्पोर्टेंट बात है, नोट करना, स्टार लगा के एग्जाम्पल के जस्ट नीचे लिखना, फॉर्मर, लेटर, फॉलोइंग, अंडरसाइंड में एस और यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। नाउ यहाँ पर जो हमने फॉर्मर, लेटर, फॉलोइंग, अंडरसाइंड को हम एस और यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। समझे? दोबारा बोलो कि जो हमने इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स लिखाए थे, फॉर्मर, लेटर, फॉलोइंग, अंडरसाइंड में एस और यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जाता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट रूल्स है डेयर, नीड, DARE,
या फिर नीड, NEED, नीड का यूज दो तरह से किया जाता है। डेयर या नीड का यूज दो तरह से किया जाता है, 2 टाइप्स से यूज किया जाता है। फर्स्ट टाइप्स मेन वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह, मेन वर्ब जानते हो ना, मेन वर्ब की तरह, जैसा कि एग्जाम्पल हैं ईट, EAT, ईट, ड्रिंक, गो, कम, एक्स्ट्रा, मेन वर्ब की तरह। एक तो मेन वर्ब की तरह बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं डेयर और नीड को। दूसरा है मॉडल वर्ब्स, दूसरा है मॉडल वर्ब्स। तो पहला टाइप्स कौन सा है इसका, डेयर और नीड का यूज दो तरह से किया जाता है। तो फर्स्ट तरीका मेन वर्ब की तरह, जैसा कि ईट, ड्रिंक, गो, कम, एक्स्ट्रा, ये एग्जाम्पल दे दिए हैं मेन वर्ब के। अब सेंटेंस बनाते हैं इनके फर्स्ट टाइप्स के, मेन वर्ब्स लिखा भी दी, अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। ही नीड्स मनी, ही नीड्स मनी, फुल स्टॉप, पहला सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस आई डू नॉट नीड मनी, फुल स्टॉप। फर्स्ट सेंटेंस है ही नीड्स मनी, फुल स्टॉप, या फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है आई डू नॉट नीड मनी, फुल स्टॉप। थर्ड एग्जाम्पल है मोहन डेयर्स, DARES, टू, TO, डू, DO, इट, IT, इट, फुल स्टॉप। फोर्थ एग्जाम्पल है यू डू नॉट डेयर टू डू इट। रिपीट कर देता हूँ, हमने रूल्स क्या लिखाया था, डेयर या नीड का यूज दो तरह से किया जाता है। फर्स्ट क्या लिखाया, मेन वर्ब की तरह, जैसा कि ईट, ड्रिंक, गो, कम, एक्स्ट्रा। अब इनके एग्जाम्पल मेन वर्ब के, ही नीड्स मनी, आई डू नॉट नीड मनी, मोहन डेयर्स टू डू इट, यू डू नॉट डेयर टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने मेन वर्ब को समझा, और इनके जो एग्जाम्पल्स लिखाए हैं, जो उदाहरण मैंने यहाँ आपको दिए हैं, उनके बाद में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। अब है सेकंड टाइप्स, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जैसे वर्ड्स लिखो, मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, एक्स्ट्रा की तरह। मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, एक्स्ट्रा, ETC यानी एक्स्ट्रा की तरह। सेकंड टाइप्स हो गया, लेकिन इस जो मैंने अभी लिखाया उसके आगे कंटिन्यू रखना सेंटेंस को। इस स्थिति में, इस कंडीशन में डेयर नीड का नेगेटिव डेयर नॉट या नीड नॉट होता है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी हो तो डेयर नॉट या नीड नॉट का ही यूज किया जाएगा, डेयर्स नॉट, नीड्स नॉट का नहीं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात भी साथ में दे दी सेकंड टाइप्स के साथ। रिपीट कर देता हूँ, मॉडल वर्ब्स जैसे, अब मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं, कैन, कुड, मे, माइट, एक्स्ट्रा की तरह। इस कंडीशन में डेयर या नीड का नेगेटिव डेयर नॉट
क्या हो जाएगा, डेयर नॉट या नीड नॉट होता है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो डेयर नॉट या नीड नॉट का ही यूज किया जाता है। डेयर्स नॉट या नीड्स नॉट का नहीं, डेयर नॉट नीड नॉट का यूज किया जाता है। किसका यूज नहीं किया जाता है, डेयर्स एस लग जाए, उधर नीड्स एस लग गया और उसके बाद नोट तो है, लेकिन यूज कब नहीं किया जाता है, डेयर्स नॉट या नीड्स नॉट हो तब हम यूज नहीं करेंगे। दोबारा रिपीट करूं, मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, एक्स्ट्रा की तरह इस स्थिति में डेयर या नीड का नेगेटिव डेयर नॉट, नीड नॉट होता है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी हो तो डेयर नॉट या नीड नॉट का ही यूज किया जाएगा, डेयर्स नॉट या नीड्स नॉट्स का नहीं। अब एग्जाम्पल है, ही डेयर नॉट टॉक टू मी, फुल स्टॉप। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही डेयर नॉट टॉक टू मी, तो यहाँ पर डेयर्स नॉट का नहीं, डेयर नॉट का ही यूज किया गया है, जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा है। ही डेयर नॉट टॉक टू मी, फुल स्टॉप। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है, रेखा नीड नॉट डू इट, रेखा नीड नॉट डू इट, रेखा नीड नॉट डू इट, फुल स्टॉप। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल। हमने आज दो रूल्स पढ़े, अब दोनों रूल्स में आपको अच्छी तरह समझाया है, फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार रिस्टार्ट करना, सारे प्ले स्टोर में या प्लेलिस्ट में सेव है, तो नहीं मिले तो प्लेलिस्ट से निकाल कर वीडियो को दोबारा देखना। रूल्स है, नेक्स्ट रूल्स है, इंग्लिश में एज फॉलोज ही लिखा जाता है। इंग्लिश में एज फॉलोज, ए एस, फॉलोज FOLLOWS, एज फॉलोज, स्मॉल लेटर एज एस, फॉलोज FOLLOWS, एज फॉलोज। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में इसको रखना है। ही लिखा जाता है, एज फॉलो नहीं, एज फॉलो नहीं, एस हट गया, चाहे इसके साथ सिंगुलर नाउन रहे या प्लुरल। जो अभी मैंने रूल्स लिखाया वो क्या लिखाया, इंग्लिश में एज फॉलोज ही लिखा जाता है, एज फॉलो नहीं, चाहे इसके साथ सिंगुलर नाउन रहे या प्लुरल। समझे आप? रूल्स की जो मीनिंग है वो क्या कहना चाहता है कि इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है एज फॉलोज, जो मैंने स्पेलिंग भी बोल दी, और वो ऐसा ही लिखा जाता है ग्रामर में, बुक के अंदर, नोटबुक में एज फॉलो नहीं लिखा जाता है। और क्या लिखा नहीं जाता है, एज फॉलो, फॉलोज ही लिखा जाता है, न कि फॉलो लिखा जाता है। चाहे उसका सिंगुलर नाउन रहे या फिर प्लुरल नाउन रहे, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर प्लुरल से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इतना ध्यान रखना कि सेंटेंस में एज फॉलोज ही आएगा, न कि एज फॉलो आएगा, चाहे उसका सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल हो। इससे
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। द चीफ पॉइंट्स, चीफ CHIEF, द चीफ पॉइंट्स आर एज फॉलोज, फुल स्टॉप। The chief points are as follows, full stop. Second example, the description is as follows, First example है the chief points are as follows. The description, DES CRIPTION, the description is as follows, full stop. तो दोनों एग्जाम्पल आपने देखे, दोनों में हमने एज फॉलोज जो यहाँ रूल्स में बात की जा रही है, दोनों एग्जाम्पल्स में देखा बिल्कुल जैसा हमने रूल्स में पढ़ा वैसा ही है। वर्ब भी देख लो और नाउन यानी सब्जेक्ट भी देख लो। किसी में सिंगुलर आ रही है, किसी में प्लूरल आ रही है, लेकिन इसका जो वर्ड रूल्स में लिखा है एज फॉलोज, वो दोनों में सेम है। इसलिए जो हमने रूल्स लिखाया वो बिल्कुल हमारे लिए और आपके लिए बिल्कुल फिट बैठता और सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रूल्स है एनी या नन, NONE का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह से किया जाता है। एनी या नन का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह से किया जाता है। एग्जाम्पल है एनी ऑफ दीज हाउसेस, एनी ऑफ दीज हाउसेस, इज का भी कर सकते हैं, आर का भी कर सकते हैं। टू बी सोल्ड, कब? जब हमने रूल्स में देखा एनी या नॉन का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह से किया जा सकता है। एग्जाम्पल है एनी ऑफ दीज हाउसेस, इज या आर टू बी सोल्ड, फुल स्टॉप। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑल का यूज, ALL, ऑल का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों ही तरह से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेना, ऑल इज वेल, फुल स्टॉप, ऑल आर वेल, फुल स्टॉप। रूल्स, नेक्स्ट रूल्स में हमने क्या पढ़ा? ऑल का भी, ALL, ऑल का भी यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह से किया जा सकता है, किया जाता है। एग्जाम्पल है, उदाहरण है ऑल इज वेल, फुल स्टॉप, दूसरा है ऑल आर वेल। तो हमने यहाँ पर ऑल का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया है, किया जाता है। मैनी, नेक्स्ट रूल्स है मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी का यूज बहुत या अनेक के मीनिंग में इनडेफिनेट, अनिश्चित, काउंटेबल, अनिश्चित संख्या का बहुत कराने के लिए होता है।
इसका यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। रूल्स थ्योरी ढंग से लिखना, रिपीट कर देता हूँ। मैनी कोमा ए गुड मैनी कोमा ए ग्रेट मैनी का यूज बहुत या अनेक के मीनिंग में होता है। के मीनिंग में अनिश्चित इनडेफिनेट संख्या का सेंस कराने के लिए होता है, बहुत कराने के लिए होता है, नॉलेज कराने के लिए होता है। इसका यूज कंटिन्यू, इसका यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, मैनी आर अटेंडिंग द मीटिंग फुल स्टॉप। तो मैनी वर्ड आया है, उसके साथ वर्ब आर आई है, प्लूरल। मैनी आर अटेंडिंग द मीटिंग फुल स्टॉप। ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल, ग्रेट मैनी ग्रेट मैनी आर वेरी इंटेलिजेंट एंड लेबर्स। ग्रेट मैनी आर वेरी इंटेलिजेंट एंड लेबर्स। तो एग्जाम्पल हो गए, रूल्स भी लिखा दिया मैंने, रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर। मैनी या गुड मैनी या ग्रेट मैनी का यूज बहुत या अनेक के मीनिंग में अनिश्चित यानी इनडेफिनेट संख्या का सेंस कराने के लिए होता है। इसका यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स है, मैनी आर अटेंडिंग द मीटिंग फुल स्टॉप। और सेकेंड एग्जाम्पल, ग्रेट मैनी आर वेरी इंटेलिजेंट एंड लेबर्स। रूल्स है, नेक्स्ट रूल्स है, मैनी या मैनी ए, क्या लिखा है मैंने रूल्स में, मैनी ए या मैनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। क्या लिखा है मैंने रूल्स में, रिपीट कर देता हूँ। मैनी ए या मैनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज मैनी ए और मैनी एन के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए, आएगी सिंगुलर वर्ब आती है। मैनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है वो आपको मैं लिखाता हूँ। मैनी ए मैन वाज किल्ड। देख लो, मैनी के बाद एन ए आया है, उसके बाद मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आनी चाहिए। मैनी ए मैन वाज किल्ड फुल स्टॉप। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैनी एन एप्पल वाज टेस्टी। तो यहाँ एन आया है मैनी के बाद में, उसके बाद काउंटेबल आया है,
इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की है। मैनी ए मैन वाज किल्ड फुल स्टॉप, मैनी एन एप्पल वाज टेस्टी फुल स्टॉप। रूल्स है, नेक्स्ट रूल्स है और आखिरी है इस ग्रामर टॉपिक का, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एग्रीमेंट का लास्ट टॉपिक है, लास्ट रूल्स है, ध्यान से लिखना और समझना। इंट्रोडक्टरी INTRODUCTORY, इंट्रोडक्टरी INTRODUCTORY, इंट्रोडक्टरी। IT सिंगल इन्वर्टेड कोमास में रखना इट को, के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, चाहे उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल। इंट्रोडक्टरी इट का डमी सब्जेक्ट कहते हैं, इंट्रोडक्टरी इट को डमी, नकली, DUMMY डमी सब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहो तो एक सेंटेंस लिख सकते हो कंटिन्यू रूल्स के साथ। IT सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना, प्रिपेयर्स द वे फॉर द रियल सब्जेक्ट टू कम, अब इन एग्जाम्पल्स तो अब लिखना है आपको। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंट्रोडक्टरी इट सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना है, के बाद सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, चाहे उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल। इंट्रोडक्टरी इट को डमी सब्जेक्ट कहते हैं। इसके लिए आपको एक इट के लिए यानी डमी सब्जेक्ट्स के लिए एक सेंटेंस मैं आपको लिखाता हूँ, वो लिखना। इट प्रिपेयर्स द वे फॉर द रियल सब्जेक्ट टू कम। फॉर एग्जाम्पल इट इज, अब इट के साथ इजाया है हु, WHO हु, am हेल्पिंग यू। इट इज आई हु एम हेल्पिंग यू, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आई है? सिंगुलर। तो हमने पहले ही रूल्स में पढ़ दिया था कि वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, इट इज दे हु आर रेस्पॉन्सिबल, फुल स्टॉप। इट इज दे हु आर रेस्पॉन्सिबल, फुल स्टॉप। रिपीट करो, लास्ट रूल्स को एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंट्रोडक्टरी इट के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इट के बाद क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब ही आएगा। चाहे उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट को, इट के बाद तो सिंगुलर वर्ब आना ही चाहिए। फिर लिखाया इंट्रोडक्टरी इट को डमी सब्जेक्ट कहते हैं। फिर हमने क्या लिखा है उसके बाद? डमी सब्जेक्ट के इट की छोटी सी डेफिनेशन दी। इट प्रिपेयर्स द वे फॉर द रियल सब्जेक्ट टू कम, ये आपका रूल्स हुआ। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स के अंदर देखा कि इट के बाद इज आया है। फिर उसके बाद कोई सा भी नाउन हो, या तो नाउन सिंगुलर या प्लुरल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें
जो रूल्स में जो बताया है उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। इट इज़ आई हु एम हेल्पिंग यू, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया इट इज़ दे हु आर रेस्पॉन्सिबल, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि इट के बाद इज आना ही आना है, उसके बाद कोई सा भी नाउन सिंगुलर पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या एग्रीमेंट को अच्छी तरह से समझा है और प्रत्येक रूल्स थ्योरी के रूप में नोटबुक में लिखवाया है। तो आप इन सभी रूल्स को एक बार ज़रूर पढ़ें और जहाँ पर भी दिक्कत हो तो मुझसे, मैंने सबको अपने पर्सनली व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, तो उस पर आप कॉल करें और मुझसे जितनी हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है।